बैक टू माय चैनल टीनाज लर्निंग पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ। वर्ड बिल्कुल स्टार्टिंग है। ये देखो, लेटर्स आपके कौन से होते हैं? ए टू जेड आपके लेटर्स बोले जाते हैं। ए टू जेड आपके क्या बोले जाते हैं? लेटर्स बोले जाते हैं। ए टू जेड आपके लेटर्स बोले जाते हैं। और जब इन लेटर्स का ग्रुप बनाते हैं और कोई अच्छा मीनिंग निकलता है तो आपका क्या हो जाता है? वर्ड हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया MAN मैन, तो ये लेटर्स का ये ग्रुप हो गया। इनको स्पेलिंग बोलते हैं। तो इसका ये जैसे मीनिंगफुल वर्ड निकला मैन, मैन मीन्स आदमी, मीनिंग निकला है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम? वर्ड्स बोलेंगे। और जब इन वर्ड्स का भी एक ग्रुप बन जाता है, एक मीनिंगफुल ग्रुप बन जाता है, तो वो बेटा क्या कहलाता है? वो सेंटेंस हो जाता है आपका। तो आज हम वर्ड के बारे में करेंगे। ठीक है, वर्ड की डेफिनेशन। इंग्लिश बहुत पढ़ी होगी, ग्रामर बहुत पढ़ी होगी, लेकिन मैं बिल्कुल जीरो से आपको उठा रही हूँ। बिल्कुल वर्ड, अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, लेटर्स क्या होते हैं, तो ए टू जेड आपके लेटर्स होते हैं हिंदी में, जिन्हें वर्ड बोलते हैं। अब आ गया वर्ड। वर्ड क्या होते हैं? जिसे वर्ड होता है शब्द। हिंदी में क्या होता है? शब्द। जब लेटर्स का एक मीनिंगफुल ग्रुप हो जाता है और एक मीनिंग, जैसे लेटर्स का कर दिया, ग्रुप बना दिया, तो कोई मीनिंग निकल रहा हो। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ ग्रुप ऑफ अ लेटर विच हैज़ अ मीनिंग। A group of a letter which has a meaning is called word। ठीक है, लेटर्स का एक ग्रुप, लेटर्स का एक ग्रुप जिसका मीनिंग निकल रहा हो। जैसे ये है कैट है, विंडो है। ठीक है, ये आपका हो गया ना, ये आपका क्या हो गया? पूरा ग्रुप समूह हो गया और इसका मीनिंग निकला। देखो, जैसे हम लिख दे OWDYW, ऐसे कुछ बनेगा नहीं ना। ग्रुप तो ये भी है अल्फ़ाबेट का, लेकिन कोई मीनिंगफुल इसका ये नहीं है, वर्ड नहीं है, मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। लेकिन जिनका मीनिंग निकले वही आपके वर्ड होते हैं। जिन अल्फ़ाबेट्स, जिन लेटर्स को जोड़ने पे मीनिंग निकले वही आपके वर्ड होते हैं। तो ये होगी आपकी डेफिनेशन। अ ग्रुप ऑफ अ लेटर विच हैज़ अ मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड। ठीक है, ऐसा वर्णों का ऐसा समूह जिसका एक सार्थक जो बने, ठीक है, सार्थक मीनिंग बने, वो आपका वर्ड होता है। जैसे ऑक्स हो गया, गर्ल हो गया। अब जैसे GIRL, ठीक है, ये स्पेलिंग होगी, तो गर्ल हो गया, लेकिन इसको RLG ऐसे लिखेंगे। ग्रुप तो हो गया ये वर्ड का, लेकिन इसका कोई भी मीनिंग नहीं निकलता है। अब आ गया आपका पार्ट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, पार्ट्स ऑफ वर्ड होता है आपका। पार्ट्स ऑफ वर्ड कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं पार्ट्स ऑफ वर्ड? 8 होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिन्हें पार्ट ऑफ स्पीच भी बोलते हैं। ठीक है, जिन्हें क्या बोलते हैं? शब्द समूह, हिंदी में शब्द भेद। क्या बोलेंगे? शब्द भेद। ये आपके 8 होते हैं। देखो, यहीं से आपकी ग्रामर स्टार्ट होती है। 8 होते हैं। जैसे फर्स्ट आपका नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण। ठीक है, प्रेपोजिशन आपका संबंध बोधक, समुच्चय बोधक कंजक्शन, और इंटरजेक्शन हो गया विस्मयादि बोधक। ठीक है, जब हमारी ग्रामर यहीं से स्टार्ट होती है, जैसे अल्फ़ाबेट हो गए, उसके बाद वर्ड्स हो गए, उसके बाद सेंटेंस हो गए, तो अल्फ़ाबेट वर्ड्स होते हैं। वर्ड्स के कितने होते हैं पार्ट्स? 8 होते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच, शब्द भेद। ये पार्ट ऑफ स्पीच कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। जैसे जैसे आप मेरी अगली वीडियो देखते जाओगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा। मैं नाउन के बारे में भी कराऊंगी, प्रोनाउन के बारे में भी कराऊंगी, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, प्रेपोजिशन। अगर आप ये सारे कर लेते हो, अगर आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ग्रामर में रेडी हो। इसके अलावा तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बट अगर आपके ये भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो भी आपकी ग्रामर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। ठीक है, तो हमने जैसे अल्फ़ाबेट का मैं एक बार दोबारा रिवाइज करना चाहूँगी। अल्फ़ाबेट ए टू जेड आपके क्या होते हैं? लेटर्स कहलाते हैं। उसके बाद इनका जो मीनिंगफुल जो एक ग्रुप बना दिया जाता है, मीनिंगफुल ग्रुप जो बन के निकल के आता है, उसे वर्ड बोलते हैं। और वर्ड्स का भी जो मीनिंगफुल, ठीक है, वर्ड्स का बनाते हैं ना अभी, वर्ड्स का जो ग्रुप होता है, मीनिंगफुल ग्रुप होता है, वो आपका सेंटेंस कहलाता है। ये भी मैं आपको करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है, अब पार्ट्स ऑफ वर्ड हमारे 8 होते हैं। याद रखना, 8 होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच, शब्द भेद होते हैं। ये कौन से होते हैं? नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया आपका, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।